जनरल इक्वेशन क्या है? तो लाइन की जनरल इक्वेशन r इज इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी, और कार्टेशियन फॉर्म पूछा जाए तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। उसके बाद लाइन की आपने इक्वेशन पढ़ी, व्हेन ए लाइन इज पासिंग थ्रू टू वेक्टर्स, तो ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी आपने x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। उसके बाद हमने तीसरी इक्वेशन क्या तीसरी पढ़ी थी कि दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला लगाया था cos थीटा b1 डॉट प्रोडक्ट क्रॉस b1 क्रॉस b2, डॉट प्रोडक्ट था b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। ठीक है, b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। उसके बाद इसकी कार्टेशियन फॉर्म थी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। के बीच का एंगल निकालना है, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। उसके बाद आपने पढ़ा कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर, और अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। उसके बाद आपने पांचवा फॉर्मूला पढ़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, जो कि होता था b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। इतने सारे फॉर्मूले आपने लाइन में पढ़े बस, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए। अब आप बात करेंगे प्लेन की। लाइन किस तरीके से था? लाइन इज इन अ स्पेस, मतलब 3D फिगर में एक लाइन है, मतलब एक स्पेस में लाइन है, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस भी आ रहा है, वाई एक्सिस भी आता था और जेड एक्सिस भी आता था। अब हम स्टडी करेंगे प्लेन के बारे में। नोट करिए लाइन की, अभी थोड़ा पीछे आ रहे हैं। लाइन से वेक्टर इक्वेशन कैसे बनी, वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनी, उसको स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे आर को हम मानेंगे, आर एक नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। आर की इक्वेशन क्या होगी? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ए एक वेक्टर था पासिंग वेक्टर, तो पासिंग वेक्टर क्या हुआ? x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, एक तो होगा पासिंग वेक्टर, प्लस लैम्डा बी, और बी क्या था? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यही तो था। तो अब यहाँ पे क्या आया था? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल्स टू, आई कॉमन लिया तो क्या आएगा? x1 प्लस ए लैम्डा, जे कॉमन लिया तो y1 प्लस बी लैम्डा, और k कॉमन लिया तो z1 प्लस सी लैम्डा, यही तो आया। अब यहाँ पे i का कॉफिशिएंट क्या है? x, यहाँ पे i का कॉफिशिएंट क्या है? x1 प्लस ए लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से क्या सॉल्व होगा? x माइनस x1 अपॉन ए बराबर लैम्डा। अब j का कॉफिशिएंट देखो, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे j का कॉफिशिएंट क्या है? y1 प्लस बी लैम्डा, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू बी लैम्डा, तो y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू लैम्डा। इसी तरीके से अब k के कॉफिशिएंट को कंपेयर करो तो z इज इक्वल्स टू z1 प्लस सी लैम्डा, तो z माइनस z1 इज इक्वल्स टू सी लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। तीनों लैम्डा के बराबर है, तो इन तीनों को बराबर कर दो, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बात समझ में आई? तो कैसे वेक्टर फॉर्म से हमने कार्टेशियन को बदला, ऐसे फॉर्मूला बनाता है। आपको फॉर्मूले याद थे, लेकिन बना कैसे था? वो इस तरीके से बना था। इसी तरीके से हमने आपको दिखाया है कि ये एक वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे बदलते हैं। आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एन कैप की जगह एल आई प्लस एम जे प्लस एन के,
और डी तो डी है, जब इनका मल्टीपल किया तो क्या आया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। ये कौन सी फॉर्म हुई, कार्टेशियन फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो ये जो लाइन वाला हमने बताया था कि लाइन की इक्वेशन इससे ये कैसे हुई, ये बताया था, क्योंकि आर होता है एक्स आई वाई जे जेड के, ए होता है एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, और बी होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। उसको कैलकुलेट किया तो ये निकल के आया था। इज दैट क्लियर? चलिए नोट करना चाहो तो नोट कर लो इसको। देखो आपको स्टार्टिंग समझ में आ गई कि प्लेन का जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, जहां पर n इज अ नॉर्मल वेक्टर एंड d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द origin, and its Cartesian form is Lx plus My plus Nz equals to d, where L M N are the direction cosine of normal vector and d is the distance from the origin. d is the distance from the origin. ये चीज क्लियर है? अगर आपसे कोई प्लेन की इक्वेशन पूछता है तो आप बताएंगे r डॉट n कैप इक्वल्स टू d, यहाँ पर n एक नॉर्मल वेक्टर है और d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, और अगर वो पूछता है कि कार्टेशियन इक्वेशन सर इसकी क्या होगी, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी, वेयर एल एम एन इज द डायरेक्शन कोसाइन एंड डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। इज दैट क्लियर? अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन find the vector equation of the plane which is at a distance of 7 unit from the origin, which is at a distance of 7 unit from the origin, इसकी origin से दूरी 7 यूनिट है, which is at a distance of 7 unit from the origin, and normal to the vector is and the normal to the vector is 3i plus 5j minus 6k, and normal to the vector is vector n दिया है 3i plus 5j minus 6k। अब इस सवाल को सॉल्व करना है। अब एक चीज समझो, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती क्या है, r डॉट n कैप इक्वल्स टू d। ठीक है, तो r तो वैसे ही रहा n कैप, और यहां पे क्या दिया n वेक्टर, तो इसको यूनिट वेक्टर बदलना पड़ेगा। तो क्या होगा 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू d कितना है 7। ठीक है, तो r डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन अंडर रूट 70 कितना हो रहा है 71 70 जो भी हो ठीक है। तो r इज इक्वल टू r डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k इज इक्वल टू 7 रूट 70। ये इक्वेशन नोट कर लीजिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane six I r dot 6i minus 3j minus 2k is plus 1 is equals to 0। r dot 6i minus 3j minus 2k plus 1 is equals to 0। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अब जरा इसको समझ लो, बहुत अच्छे समझना है जरा। सबसे पहले तो इस वेक्टर को हम इस तरीके से लिखेंगे,
डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालना है, तो r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k इज इक्वल्स टू -1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक चीज ध्यान रखो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होगी नहीं, तो माइनस साइन को इधर ही ले आओ, तो -6i हो जाएगा प्लस 3j हो जाएगा प्लस 2k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कब आता है? जब इसको यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या किया, ये तो इक्वेशन हो गई, अब इसको यूनिट वेक्टर में पहले बदलें, r डॉट -6i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 49। ऐसा क्यों? अब एक चीज बताओ, जब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, जब इसके डिनोमिनेटर में आई होगी तो या तो वो इधर चली जाती, और नहीं तो इसके डिनोमिनेटर में होगी, तभी तो कैंसिल हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही होगी कि हम क्या निकालना है कि इसकी ये जो है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, दैट मीन्स ये यूनिट वेक्टर में होगी, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि हमें ये यूनिट वेक्टर में नहीं है, तो हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाला। इसके नीचे रूट 49 आ रहा है, तो रूट 49 कहाँ से कटा होगा? इसके भी नीचे रूट 49 होगा। ठीक है, तो ये r डॉट ये हो गया -6 अपॉन 7i प्लस 3 अपॉन 7j प्लस 2 अपॉन 7k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7। इसका मतलब जो l m n है, l क्या है -6 अपॉन 7, m क्या है 3 अपॉन 7, n क्या है 2 अपॉन 7 और डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या है 1 अपॉन 7। ये सवाल सवाल ये है। ठीक है, ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द ऑरिजिन। फ्रॉम द ऑरिजिन मतलब क्या है? d निकालना हमें क्या निकालना है? d फाइंड आउट करना है। अब मेरी बात सुनो, पहले इसको ऐसे लिख लो, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6। यही तो है, कोई दिक्कत है? ये क्या हुआ? lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू d, मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म है। कल हमने एक चीज बताई थी आपको कि प्लेन की कोई एक लाइन की कोई एक इक्वेशन हो, r बराबर a प्लस लैम्डा भी जैसे हो है 1i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 5i माइनस 6j प्लस 7k, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ये तो समझ में आएगी। हमने कहा था वेक्टर इक्वेशन है तो कार्टेशियन में कैसे बदलते थे? x माइनस 1 अपॉन 5, y माइनस 2 अपॉन माइनस 6, z माइनस 3 अपॉन 7, ऐसे तो बदलते थे। ठीक है, अब प्लेन की देखो, जैसे प्लेन की कोई इक्वेशन है r डॉट 3i प्लस 5j प्लस 6k इज इक्वल्स टू 7, ये एक प्लेन की इक्वेशन है और इसको कार्टेशियन बदलनी है तो कैसे लिखोगे? 3x प्लस 5y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 7। बस आइए कि जगह x y z कर देते हैं। ठीक, तो अब ये इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन कार्टेशियन में है, तो इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे? r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल्स टू 6। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, इसका हमें डिस्टेंस d निकालना है, lmn नहीं निकालना, d निकालना है, लेकिन करना तो वैसे ही पड़ेगा। अब इसका अगर हम ये देखें तो ये फॉर्मूला क्या होता है? r डॉट n कैप इक्वल्स टू d, लेकिन ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 माइनस प्लस 16 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन, इधर भी रूट 29 करना पड़ेगा, इधर रूट 29 आया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो r डॉट 2 अपॉन रूट 29i माइनस 3 अपॉन रूट 29j प्लस 4 अपॉन रूट 29k इज इक्वल्स टू 6 अपॉन रूट 29। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या आया? 6 अपॉन रूट 29।